नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बाप ने जो अपनी दो बेटियों के साथ जो दरिंदगी की है, मैं आज आपको वह वीडियो दिखाता हूं। देखिए, यह मेरे पास एक ग्रुप में वीडियो आया है। जो बच्चियां अपने बाप ने जो बेटियों के साथ दरिंदगी की है, वह वीडियो मैं आपको सुनाता हूं और दिखाता हूं। और सुनिए आज बेटी की ही मुँह ज़बानी बाप ने कितनी बड़ी दरिंदगी की है। यह वीडियो है। कहते बाप ऐसे करते हैं, तो जब फिर मैंने मम्मा को बताया, फिर मम्मा ने बताया ये तो जना होता है। क्या ये बात आपके इल्म में नहीं थी कि ये करना गलत है? इल्म में थी, लेकिन वो कहते थे पापा इस तरह ही करते होते हैं। तो अगर किसी को बताया ना तो मैं देखना तुम लोग का हाल क्या करता है। मेरे साथ तो पूरी दुनिया है, तो तुम लोग का किसने यकीन करना है। और मैं फिर देखना तुम लोग का हाल क्या करता। ये क़यामत से पहले ही क़यामत आ गई है कि घर में जो घर का मुहाफिज था उसी ने। जी। कितने बजे आप उठती थी सुबह? पहले 4 बजे उठते थे नमाज पढ़ के, तो फिर अच्छा, वो आपको रात को कितने बजे उठाता था और कितने बजे आपको रूम में बुलाता? 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, जब मौका मिल जाए रात को ही उठाते थे। आप किसके साथ सोती थी वैसे? मामा के साथ। तो मामा को पता नहीं चलता था कि उठाने आया? नहीं। आपने मामा को कभी इशारतन नहीं कहा कि मामा वो मुझे उठाने के लिए आया, वो ज्यादती करे? मामा हिलती ही नहीं थी, उठती ही नहीं थी। मामा को इस तरह जिस तरह पता नहीं क्या ही हुआ था। मतलब ऐसा भी मुमकिन है कि वो नशा करवाता हो मामा? जी, पहले तो मुझे छेड़ते थे, लेकिन 8 माह पहले उन्होंने मेरे साथ जना किया था। और 8 माह से लेकर अब तक 5 दफा। रिश्ते में वो आपके क्या लगते थे? पापा। वो सौतेले बाप थे। क्या ये बात आपके इल्म में नहीं? देखिए, आपको लगा होगा, लड़की अपने मुंह से बता रही है। पत्रकार भाई उससे पूछ रहे हैं कि रिश्ते में कौन लगते थे वो आपके, तो बिटिया बता रही है कि पापा थे वो मेरे। और आगे में उस बिटिया की माँ से जो मुँह ज़बानी बात है, वो माँ भी बता रही है कि उसने कैसा किया है इन बेटियों के साथ में। और जो मस्जिद में जो इसका पिता था बिटिया का, वो था एक नमाज जो पढ़ने वाले मौलवी जो होते हैं, वह था, बच्चों को पढ़ाता था। और ऐसे आदमी अगर ऐसा अपनी बच्चों के साथ में करते हैं, और भी मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, देखिए आप, सुनिए वीडियो को। पहले शुरू में मुझे बुलाते थे, अगर तो मैं नीचे जाती होती तो भाइयों को गुस्सा वगैरह करना, मारते थे और इशारा मेरी तरफ कि तेरी वजह से हो रहा है, तो मेरी बात नहीं ना मानती हैं। फिर मुझे मजबूरी उनकी बात माननी पड़ती थी। कहते थे अगर किसी को बताया ना तो मैं देखना तुम लोग का हाल क्या करता है। मेरे साथ तो पूरी दुनिया है, तो तुम लोग का किसने यकीन करना है। और मैं फिर देखना तुम लोग का हाल क्या करता। आपके खामन थे वो, आपने क्यों नहीं देख के एक दरिंदा शख्स के साथ कैसे एक औरत शादी कर सकती है? वो दरिंदा नहीं था, वो देखने में बिल्कुल नेक, सबसे दुनिया में सबसे नेक आदमी था। और जब हमारा रिश्ता हुआ उसमें बहुत बड़े बड़े आलिम और लोग बैठे हैं। फिर हमारा रिश्ता हुआ और फिर हमारी शादी हुई, और इसने ये कहा कि मैं बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसमें जो है आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये सब कुछ हुआ था। उसने कहा कि ये मेरी बेटियाँ हैं, और मैंने भी उससे इसीलिए शादी की थी कि इसकी अपनी बेटियाँ हैं। जब इसकी अपनी बेटियाँ ये किसी की बेटी की तरफ नहीं देखेगा कभी भी नजर उठा के। और मैंने उसके ऊपर इतना इत्मीनान किया कि अल्लाह के बाद मुझे यही था कि यही एक इंसान है नेक। ये अपनी बेटी पे नजर नहीं रखी थी आपने? नहीं, मैंने, मुझे क्या इल्म है, जब 11 बजे हमने सो जाना है, हमें ये पता है कि हमने 4 बजे उठ के नमाज पढ़नी है, बस। बेटी आपके साथ सोती थी? जी, ये बड़ी मेरे साथ सोती थी। जब आपको इस वाक़े का इल्म हुआ तो आपने क्या सोचा, क्या पहला कदम उठाया? जब मुझे पता चला है, मुझे तो उस वक्त पता चला है जब मरियम को इसने पकड़ा है मंगल वाले दिन। तो बड़ी बेटी रोती हुई आई है, क्लास जब पढ़ के आई है रोती हुई आई है, कहती है कि मामा मैंने इस घर में नहीं रहना। मैंने कहा क्या हो गया? बच्चों को कोई झगड़ा हो गया। मैं उस वक्त जब क्लास पढ़ के आए 8 का टाइम था, मैंने कहा मैं नाश्ता बना लूँ, फिर तुम्हारी बात सुनती हूँ। बच्चों को भूख लगी हुई थी, पढ़ के आए हैं। तो ये कमरे में चली गई और उससे बात करने लगी कि ये क्या है, कि पहले तुमने मुझे निशाना बनाया, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करती, और तुमने कभी अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा किया? तो कहता चल चल चुप कर। तो ये बातें जो है मैं किचन में मुझे समझ आ रही थी। मैं फिर जब कमरे में गई हूँ बाद में, तो मैंने कहा क्या बात है? कहते कुछ भी नहीं, ऐसी कभी कोई डांट दे तो रोने लग जाता है, रोने इनकी आदत है रोना, दादो डांटे तो रोने लग जाती है। यानी बात को इस तरह कर दिया, बच्चों के आपस में लड़ाई हो तो ये रोने लग जाती हैं, बात को गोल मोल कर दिया। चलो जाओ फातिमा शाबाश, टेंशन नहीं लेनी, जाओ नाश्ता करो जाकर। तो इसने मुझे बता दिया हुआ था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं भाई के पास आई हूँ रोती। मैंने कहा भाई मैंने नहीं उस घर में रहना। कहते क्या हो गया? मैंने कहा ये आदमी जो है ना मेरी, इसने आज छोटी बेटी को हाथ लगाया है
अच्छा ठीक है, मैं वो मुझे मेरा घर है राना टाउन, वहाँ लेके गए हैं। तो मैंने कहा हाली करवा के तो मैं आज ही आऊँगी, किराए पे दिया हुआ रेंट पे। तो मैंने कहा हाली करवा के तो मैं आज ही आऊँगी। मैं जब वहाँ गई हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मेरा घर हाली कर दो, कहते ईद की बात करेंगे। वापस जब मैं आई हूँ मैंने कहा मैं इतनी बातें इतनी जज्बाती हो गई हूँ, मैंने तुमसे आगे कुछ पूछा ही नहीं, हुआ क्या है, बात क्या है। मैंने छोटी को बिठा के पूछा, मैंने कहा बात क्या है, इसने मुझे सब कुछ वाज़े तौर पे बता दिया। इतना वाज़े बताया कि बस मैंने कहा ज़मीन आसमान होगी, पता नहीं क़यामत आ गई है, क्या हो गया है। ये क़यामत से पहले ही क़यामत आ गई है कि घर में जो घर का मुहाफिज था उसी ने बच्चियों को लूट लिया। पढ़ी लिखी? जी मैंने एमए इस्लामियत किया, कुरान पाक पूरा तर्जुमे से पढ़ा, बुखारी शरीफ सब कुछ मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म देता है? कुरान ऐसे शख्स के लिए कहता है कि उसको रजम कर दो, मार मार के जिंदा को मार दो। आपने ऐसा किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकी। क्यों? इसलिए कि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। आपको उन्होंने कैसे भड़कलाया? आज से 3 हफ्ते पहले ना मैं सो रही थी, रात को इतवार की रात थी, मैं सो रही थी, मुझे उठाया कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मैं सो रही थी, मुझे उठाया और गुस्से से, जैसे नहीं देखता इंसान, जैसे गुस्से से उठाए, गुस्से से देखा और उंगली से कहा चुप, तो मैं डर गई। मुझे उठाया, मेरे साथ जिस तरह जना करते हैं ऐसे किया, मुझे नहीं पता था कैसे होता है जना वगैरह, कहते बाप ऐसे ही करते हैं। तो जब फिर मैंने मम्मा को बताया, फिर मम्मा ने मुझे बताया ये तो जना होता है। तो ये पहली दफा मामा को बता दिया था? नहीं, मैं इतवार वाले दिन उन्होंने किया ना, फिर सारा दिन पीर वाले दिन मैं परेशान ही, जैसे इंसान को अंदर से कुछ हो ना वैसे हो रहा था। तो फिर मंगलवार दिन जब मुझे सुबह उठाया ना, तब फिर मम्मा को बता दिया था। अच्छा, डीएनए जो रिपोर्ट्स आई हैं वो डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने भी एक माँ बतानी है। अच्छा, डॉक्टर्स ने वैसे क्या कहा है, कुछ बताया? हाँ जी, क्या बताया? उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियों का यूज़ किया हुआ है। जी, मैं आज ही डॉक्टर के पास गई थी, उनको रिपोर्ट्स जो मिली है वो चेक करवाई है मैंने, इनकी मेडिकल की रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा दोनों बच्चियों को जो है यूज़ किया हुआ उसने। अच्छा, उस दरिंदा शख्स का पूरा नाम और जिस मस्जिद में वो पढ़ाता था उसका भी जरा नाम बता दीजिए। मस्जिद तौहीद अकबरी मंडी, उसका पूरा नाम मोहम्मद यूनुस भट्ट। आपके साथ निकाह में था? जी, मेरे निकाह में थे। अब वो आपकी दोनों बेटियों को यूज करके गए हैं, क्या चाहती हैं आप, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए तो सभी यही कह रहे हैं कि इसको 100 बार भी कत्ल करके चौक में लटकाया जाए तो उसके लिए कम है कि ये बाप और मुहाफिज होने के नाते जिसने हिफाजत करनी थी उसी वही दरिंदा बन के जो लूटने लग गया, घर का मुहाफिज, घर का चिराग बन के घर को आग लगा के चला गया। बिल्कुल जी, माँ अपने दुख में है, बच्ची अपने। देखिए वीडियो तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर किसी बहन को अपने मजहब में, अपने धर्म में अगर ऐसा लगता है कि हमारा धर्म ठीक नहीं है, तो आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप हिंदू धर्म अपना लीजिए। ये भाई आपके साथ है। जय हिंद, जय